जय गुरुदेव। मैं एक छोटा साधक हूँ और पिछले 8 महीने से साधना कर रहा हूँ। गुरुजी से हमारा संपर्क पिछले 2-3 महीने से है। तो आज हम जो भी मुझे अनुभव हुआ है वो मैं गुरुजी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू में मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मैं ज़मीन छोड़ के ऊपर उठ रहा हूँ और फिर एकाएक डर लगता था, फिर पहले वाली स्थिति में आ जाते थे। और कभी शुरुआत में बहुत चिड़चिड़ापन था, कहीं मन नहीं लगता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। अभी जब गुरुजी से मंत्र ज्ञान चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तब से थोड़ा मन अच्छा हो गया है। अब ज़्यादा नहीं भटक रहा है, लेकिन सांसारिक विषयों से हम दूर हो रहे हैं, हमको उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। अभी जब से गुरुजी से ऑनलाइन क्रिया योग सीखे हैं तो उसमें जो अनुभव हुआ है कि मैं शून्य अवस्था में पहुंच जाता हूं, जहां मुझे अपना शरीर, बुद्धि, मन किसी का भी ज्ञान नहीं रहता है। एक शून्य आकाश में पड़ा हुआ महसूस करता हूँ, जिसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलता है और समय का ज्ञान नहीं रहता है। कितना समय चला गया, क्या हुआ, नहीं हुआ। मेरे मस्तक, माथे पे और आज्ञा चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पे हमेशा सेंसेशन भारीपन जैसा रहता है और कभी कभी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है, पीठ में दर्द होते रहता है। कभी कभी बहुत हंसने का मन करता है, कभी रोना बहुत आता है। ये हंसने रोने का मतलब ये बार बार हो रहा है। और एक दिव्य सुगंध भी जब हम साधना करने जाते हैं या उठते हैं सुबह सुबह, तो ब्रह्म मुहूर्त टाइम में और संध्या काल में भी एक दिव्य सुगंध आते रहता है। जब मैं नाद योग करता हूँ तो नाद योग में पहले झिंगुर की आवाज़ आती है, फिर बाद में वो झिंगुर की आवाज़ गायब होने लगता है और बहुत ही मधुर आवाज़, एक ऐसा आवाज़ जिसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। बस उसी में इतना मन लगने लगता है कि बाकी सब खो जाता है उसी के अंदर और मुझे फिर ज्ञान नहीं रहता है। इस तरह का अनुभव मुझे बार बार हो रहा है। मेरा परिवार में बहुत कलह भी होता है, मुझे बहुत तरह की बातें लोग कहते रहता है, लेकिन अब मुझे उन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही मैं कोई जवाब देता हूँ। इससे और परेशान हो जाता है परिवार लोग। बस इसी आशा इच्छा से गुरु के शरण में रहना चाहते हैं कि, और हमेशा हम गुरु का ही ध्यान करते हैं कि हमें सच्चे मार्गदर्शन करते रहे गुरुजी और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। परमात्मा से और गुरुजी से हमारा इतना ही आग्रह है। जो मेरा अनुभव परेशान करता है वो ऐसा अनुभव मैं शेयर करने जा रहा हूँ गुरुजी के सामने। ध्यान करने के टाइम में शरीर में अजीब से क्रिया होती है, कभी
काटने जैसा होता है, कभी नोचने जैसा होता है। इससे परेशानी होती है। जब क्रिया योग करते हैं और तीनों मूल बंध लगाते हैं तो नीचे से एक शरीर में मूलाधार से ऊपर की ओर मस्तक तक एक वेग से ऊर्जा कहिए या ब्लड जाता है, पता नहीं। कभी कभी हम उसमें जैसे मूर्छा आती है, चाउन आता है, उस तरह से हो जाता है। उस समय मेरा बुद्धि विवेक सेंस सब काम करना बंद कर देता है, उसे डर लगता है। ऐसा कुछ योगासन करने में भी होता है। किसी किसी योगासन में इतना भयानक तरीके से पूरे शरीर में वो ब्लड कहिए या ऊर्जा कहिए गति करता है कि मस्तक शून्य हो जाता है, गिर जाते हैं। हमने कई बार, एक बार तो खड़े खड़े ध्यान में गिर गए और मुझे होश भी नहीं था कि मैं कैसे गिर गया। मेरी वाइफ आई, उसको आवाज़ आया कि पूरा ज़ोर से आवाज़ आई है, क्या हुआ क्या हुआ। मैं गिर करके फिर से बैठ गया था, ध्यान में ही बैठे बैठे था। पता नहीं था कि हमको चोट लगा है, कहाँ लगा। मस्तक में चोट लगा, कमर में चोट लगा, बाँह में चोट लगा, सब जगह चोट लग गया। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। बाद में मुझे फीलिंग हुआ कि सब जगह चोट लगा हुआ है। ये मेरे बुरे अनुभव है और अभी भी होते रहता है। जब मैं क्रिया योग करता हूँ तो गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मस्तक और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ में भी बहुत ज़्यादा दबाव और दर्द फीलिंग होता है। ये अनुभव, ये मेरे सब खराब अनुभव है जिससे मैं परेशान रहता हूँ। गुरुजी से कभी भी मैं इसका चर्चा नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी है। तो आज हम गुरुजी के सामने ये हमारी परेशानी हम रख रहे हैं। अगर कुछ इसका उपाय है तो गुरुजी हमें समाधान बताइए। ये आपका बहुत बड़ा कृपा मुझ पर तो पहले से ही है और बहुत ज़्यादा कृपा होगी। आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही है कोई बुरा नहीं हो रहा। आप उदाहरण पे समझिए, आपके शरीर जब स्वाभाविक है तब तक स्वाभाविक है, लेकिन अगर रास्ता चलते कहीं गलत तरीके से आप घने जंगल में चले गए, आपके पैर में कांटा चुभ गया, आप उसे नहीं निकाले, गांठें बन गई, दर्द होगा। कब तक दर्द होगा? जब तक कि नहीं निकलेगा। बारिश के दिनों में आपके पैर मुलायम हो गए या ठंडी के दिनों में तो और भी ज़्यादा दर्द होगा। ठंडी के दिनों में हड्डी में जो कहीं चोट लगी रहती है ना, उन लोगों को ज़्यादा दर्द होता है, अंदर खून के थक्के जमे हुए हैं। तो ठीक वैसे ही, ये तो मैंने शरीर की बात बताया, ठीक वैसे ही मन में पीड़ा होती है, काम क्रोध उठता है, अचानक गंदी विचारें आती है। कोई पड़ोसी का तो नहीं है, आपके मन में आ रही तो आपका है। आपके थर्ड आई में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं से आपने ब्लॉकेज है, खून के थक्के जमे हुए हैं। अब खून के थक्के मन में, मैं शरीर को एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ ना, तो इतना उद्विग्न क्यों हो जाते हो? और हर सवाल के जवाब तो मैंने चैनल पे डाल दिया। सत्संग कौन करेगा जी? सत्संग करो करो ना। अगर आपको बिल्कुल सुरक्षित ही रहना है तो 2 कदम चलो ही मत। और 2 कदम चलोगे पसीना निकलेगा, पैर में धूल जमेंगे, लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग होते जा रहे हो। आपकी जो रुकावट है, बाधा है, वो धीरे धीरे कट रही है। आप फीलिंग ऐसा करो कि आपके पाप कट रहे हैं, यानी पुराने संस्कार कट रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है अभी जो हुआ है, इतने में ही थोड़ी पर्याप्त तो हो गया, पूर्ण नहीं हुआ।
अभी अधूरा है। अभी तक आपको ना सुख और दुख समझ में आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जब आप दोनों में सम रहना सीखो तो कंप्लीट होगा। तो करते रहो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चींटी चल रही है तो बड़े दुखी हो गए, फिर सर में दर्द हो रहा है बड़े दुखी हो गए, कुछ भी नहीं है। मेरा 9 महीने तक इतने दर्द रहा, और मैं तो ऐसे लोगों को 100 लोगों को और जानता हूँ जो साधना करके बेचारे दुखी हो गए हैं, बोलते रहते हैं। सच्ची। एक तो मेरे को कंटिन्यू परेशान करते रहते हैं, कंटिन्यू, कि मेरे को आज भी ये दर्द हुआ, आज भी ये दर्द हुआ। उसे डांटो तो भी नहीं समझिएगा, तो डांटने का कोई प्रयोजन नहीं, उसके कमेंट को नज़रअंदाज कर देता हूँ मैं। तो आप मेरे चैनल पे सत्संग करते रहो। और ऑफलाइन, आप ऑनलाइन में जब इतना पा सकते हो, अभी तो बाकी है और कोर्स पूरी बाकी है अभी। जब ऑनलाइन के अलावा हमारे प्रत्यक्ष में आओगे तब हम आपको और बात बताएंगे। अभी करते रहो, जितना आपने पाया, आपने श्रद्धा किया, आपके ही है। और श्रद्धा नहीं करेगा उनको कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं तो ये देखो, और भी आप भी तो वीडियो देख रहे हैं, अन्य लोग भी तो वीडियो देख रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। वो सोचता है कि होता ही नहीं है कुछ, कुछ नहीं होता है क्या, 3 दिन में ही काम कर जाएगा। क्रिया योग की लाइव वीडियो है, देखो जाके, और उसे ही करना चालू कर दो। मंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है तो बस ऐसे ही करो ना। जो भी मंत्र बल्कि वीडियो वीडियो पे डली है, देखो सबसे टॉप में है इस चैनल पे। चाहो तो भगवान का नाम लेने से किसने मना किया है। भगवान का नाम लो और क्रिया को करो, आपको भी अनुभव होगा। करके तो देखो क्या होता है। अब तक तो जीवन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, कर लेते हो तो शायद संभावना तो बनती है कि हाँ होता है। 3 दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा। सुबह शाम करना, लेकिन 3 दिन सुबह शाम कर लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। और आप सिर्फ वीडियो देख के आराम से सोने वाले में से नहीं रहोगे, आप भी ऐसा अनुभव बताओगे जैसे ये बता रहे हैं। फिर आमने सामने आना, फिर आगे कोर्स और है वो हम समझा देंगे। और कोई सवाल हो तो लाइव आते हैं ना हम, जब लाइव आऊँगा मैं तभी आप कर सकते हो। अब व्हाट्सअप नंबर मिल गया तो आप उसमें कमेंट करने लग गए, अब मैंने मना कर दिया तो फिर आप मेरे को यूट्यूब में आके गंदी गाली लिखता है। ऐसा क्यों करते हो। आपको पता है ना कि मेरा नंबर मेरा ही है, आपका नंबर आपका है, मैं तो नहीं करता हूँ कॉल। आप अपनी मर्जी से यूट्यूब देखने आए हो, ठीक है भाई, देखो, धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूँ कि परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपका भी ऐसा अनुभव हो, आप भी आनंद में रहो जैसा ये साधक बता रहा है। आपको भी गुरु मिले, आप भी सीखो, आप भी समझो, आपकी हर समस्या का समाधान हो। पर गंदे कमेंट ना लिखिए व्हाट्सएप में। यूट्यूब में लिखना है तो लिख दो ना, यूट्यूब तो खुला है। और व्हाट्सएप तो मेरा पर्सनल नंबर है, उसमें सिर्फ साधना शिविर की डिटेल जानकारी देता हूँ। व्हाट्सएप एसएमएस करना तो डिटेल जानकारी मिल जाएगा, बस आना है तो ठीक, तो नहीं आना है तो काहे के लिए कमेंट करने आए हो। वीडियो देखना तो देख लो ना भाई, देखते रहो, करना है तो कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कर लो। धन्यवाद, आप आते रहिएगा। और अभी के लिए इतना ही। और ये सच्ची घटना है सबके सब। मैं ऐसे 50 लोगों को अनुभव भेज सकता हूँ। तो वो 50 में आपका भी बारी आ सकता है, आपका भी नंबर आ सकता है। वीडियो देख के बस सो मत जाया करो, थोड़ा अभ्यास कर लो ना, 15 मिनट ही दे दो। प्रत्येक सुबह 15 मिनट दो, शाम को 15 मिनट दो। 3 दिन में मैं सामने बात कर रहा हूँ, आमने सामने सच्ची कह रहा हूँ मैं। आपको भी ऐसा अनुभव होगा, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मोटिवेट होते जाएंगे, आप आगे करेंगे और आपको फिर बहुत कुछ मिलेगा जो शब्दों से बयान नहीं होगा। जुड़े रहिए, मिलते रहिए। और जिनका वीडियो है उसने मुझे व्हाट्सएप में भेजा था कि मुझे सलाह लेने के लिए। और ठीक है, फिर मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको भी हमारे शिविर में आना है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।